नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब बात करें समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की। अब अगली तरफ बढ़ते हैं, धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या है? धर्म जो है धर्म संस्कृत की दृढ़ धातु से बना, जिसका अर्थ होता है धारण करना या धारण करने योग्य कर्तव्य से। वे नैतिक नियम या कर्तव्य जिनका मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है, पालन कर सके, धर्म कहलाते हैं। सामान्य मानव धर्म की बात करें, वे आदर्श जिनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, मानव धर्म कहलाते हैं। जैसे दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति। इनके अभाव में मनुष्य नहीं कहा जा सकता। विशिष्ट या स्वधर्म की बात करें, देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन करना। देश काल परिस्थितियों के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन करना विशिष्ट या स्वधर्म कहलाता है। जैसे विद्यार्थी धर्म, मित्र धर्म और आश्रम धर्म और आदि। ठीक है ना। यानी देश काल विशिष्ट धर्म, स्वधर्म क्या होता है? देश काल परिस्थिति के अनुरूप करे, विशिष्ट धर्म। आपद धर्म की बात करें, आपद धर्म संकट या विपरीत समय, संकट या विपत्ति के समय सामान्य या विशेष धर्म पालन नहीं किया जा सकता उस वक्त, तो कुछ समय के लिए अपने उनसे हटने की स्वीकृति होती है, ये आपद धर्म कहलाता है। वही ऐसा कुछ हो गया जिसमें आप जो है आपका विशिष्ट धर्म जो है वो आप नहीं कर पा रहे, कि इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, तो उस समय आप उनसे हट सकते हैं। रिलीजन, अब धर्म की बात अपन कर लें। लैटिन रिलीजियस रेलिगो से बना, रिलीजन सब रेलिगेट्स या रेलिगो से बना, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। व्यक्ति को ईश्वर से बांधता है या फिर जोड़ता है धर्म। होबल की बात करते हैं। होबल क्या कहता है? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास की व्यवस्था है। होबल क्या कहता है कि अलौकिक शक्ति में धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास व्यवस्था है। टाइलर की बात करें, टाइलर आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, टाइलर आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, टाइलर। दुर्खिम क्या कहता है? कौन सा? दुर्खिम कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास व आचरण की व्यवस्था है, जो अपने अनुयायियों एक नैतिक संगठन में संगठित करता है। अनुयायियों को एक नैतिक संगठन में संगठित करता है, पवित्र वस्तुओं की बात करता है। धर्म की विशेषताओं की बात अपन यहाँ से करें। विश्वास व आस्था का विषय पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। प्रत्येक धर्म में पुस्तकें व प्रतीक होते हैं। प्रत्येक धर्म में पुस्तकें प्रतीक होते हैं। सभी धर्मों की विशेष पद्धति होती है। धार्मिक संस्थान इनमें पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है। प्रत्येक धर्म में कुछ निषेध भी होते हैं, कुछ मना भी किया जाता है कि ये नहीं करना। अब धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात यहाँ से करते हैं। एमिनिज्म की बात करें, एनिमिज्म आत्मावाद जिसे कहा जाता है, इसका प्रतिपादक है टाइलर और समर्थक इसके स्पेंसर है। टाइलर के अनुसार बात करें, टाइलर सभी व्यक्तियों में आत्मा का निवास पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में क्या किया जाता है? आत्मा का निवास पाया जाता है। आत्मा दो तरह की होती है। मनुष्य की आत्मा विश्व आत्मा, मनुष्य की आत्मा विश्व आत्मा द्वारा संचालित होती है। प्रारंभिक अवस्था में आत्मा भय के कारण इसकी पूजा प्रारंभ की गई, जिससे धर्म की उत्पत्ति। प्रारंभ में भय लगता था, आत्मा से भय लगता था, इस कारण से हमने इसकी पूजा प्रारंभ कर दी थी। अब आता है एनिमेटिज्म, जीव सत्तावाद की बात करें। जीव सत्तावाद, इसके प्रतिपादक है मैक्स मुलर वोपिरियस। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, या सभी अलौकिक शक्ति का निवास पाया जाता है। ये जीव सत्तावाद है। जड़ यानी मूर्त अमूर्त कैसी भी वस्तु है जिसमें जीव एक पाया जाता है कि अलौकिक शक्ति होती है, इसमें यानी जीव का विद्यमान है, हम ऐसा मानते हैं। मानववाद की बात करें, मानाइज्म, मानववाद, इसके जो है वो है कार्डरिंगटन वो गेरेट। मेलेनेशिया की जनजातियां अलौकिक शक्तियों को माना कहती है और तथा प्रत्येक वस्तु में माना का निवास पाया जाता है। तो धर्म की उत्पत्ति माना के पूजा से हुई है, ऐसा माना जाता है। बोंगावाद की बात करें, बोंगावाद के प्रतिपादक है मजूमदार। बोंगावाद प्रतिपादक, झारखंड की हो जनजाति अलौकिक शक्ति को बोंगा कहती है। ये सिद्धांत बोंगावाद कहलाता है। प्रकृतिवाद की बात करें, कौन सा बात? प्रकृतिवाद प्रतिपादक मैक्स मुलर। कौन सा मुलर? मैक्स मुलर। कौन सा मुलर? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों के प्रति भय में से श्रद्धा के कारण इनकी पूजा प्रारंभ की तथा बाद में इससे ही धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम इसके प्रतिपादक है। क्या कहते हैं? दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया तथा धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद को माना। किसको माना? टोटमवाद को माना। टोटमवाद
किसी पेड़ पौधे पशु या पक्षी से जिसे जनजाति अपना उत्पत्ति संबंध जोड़ती है, उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखती है, साथ ही कुछ निषेधों का भी पालन करती है, जो टोटम कहलाता है। टोटम एक प्रतीक है। दुर्खिम के अनुसार बात करें, दुर्खिम के अनुसार धर्म उत्पत्ति समाज की देन है। धर्म की उत्पत्ति किसकी देन है? समाज की देन है धर्म की उत्पत्ति। समाज ने सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा है, पवित्र और साधारण। वे वस्तुएं जो धार्मिक कार्यों में उपयोगी है तथा उनका विशेष उपयोगितावादी मूल्य नहीं होता, पवित्र वस्तु कहलाती है। इसके ऊपर जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो, साधारण वस्तु कहलाती है। जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो क्या कहलाती है? साधारण वस्तु कहलाती है। इस प्रकार धर्म के संबंध में पवित्र और साधारण की अवधारणा दी। पवित्र वो साधारण की अवधारणा दी। दुर्खिम के अनुसार समाज स्वयं देवता है। समाज स्वयं देवता है। दुर्खिम क्या कहता है? समाज स्वयं देवता है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले वीडियो में। नमस्कार।